हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग कुछ डेली यूज इंग्लिश इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब को सीखने वाले हैं जो कि रिलेटेड है कॉल से, जैसे कि कॉल इन, कॉल ऑफ, कॉल ऑन, कॉल अप, कॉल अपॉन और कॉल फॉर। हम लोग स्पोकन इंग्लिश में किस तरीके से इन सभी फ्रेजल वर्ब को यूज कर सकते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉल इन की। कॉल इन का मतलब होता है टू कॉल समवन फॉर हेल्प, मीन्स किसी को मदद के लिए बुलाना या उसके सर्विस को लेने के लिए बुलाना। बुलाना या बुलवाना दोनों ही होता है कॉल इन का मतलब। एग्जाम्पल से आपको और भी बेटर समझ में आएंगे, जैसे कि डॉक्टर को बुलाओ। ये सेंटेंस आप कहते कब है? जब आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप बोलते हैं डॉक्टर को बुलाओ, मीन्स उसकी मदद लेने के लिए बुलाओ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा कॉल इन अ डॉक्टर, कॉल इन अ डॉक्टर। यदि सेंटेंस को आप ऐसे कहते हैं कॉल अ डॉक्टर, इसका मतलब हुआ कि डॉक्टर को बुलाओ, हेल्प लेने के लिए नहीं, कोई बीमार नहीं है, बस ऐसे ही उसको बुलाना है, तो वहां पर आप कॉल का यूज कीजिएगा। लेकिन अगर कोई बीमार है, ऐसे बुला रहे हैं, तो कॉल इन अ डॉक्टर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा कॉल इन एन इलेक्ट्रीशियन, कॉल इन एन इलेक्ट्रीशियन मीन्स एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ। इस सेंटेंस को आप एनी भी लगा सकते हैं, कॉल इन एनी इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें एक नर्स को बुलाना चाहिए, कहने का मतलब है उसका सेवा लेने के लिए। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा यू शुड कॉल इन अ नर्स, यू शुड कॉल इन अ नर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, बिना देरी किए पुलिस को बुलाया गया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा द पुलिस वर कॉल्ड इन विदाउट एनी डिले, द पुलिस वर कॉल्ड इन विदाउट एनी डिले। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस है मान के चलिए आप कहीं जा रहे हैं, आपका रास्ते में गाड़ी खराब हो गया है, तो क्या बोलते हैं आप? क्या मैं किसी मैकेनिक को बुलाऊं? तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा कैन आई कॉल इन अ मैकेनिक, कैन आई कॉल इन अ मैकेनिक। अब यहाँ पर सामने वाले से परमिशन मांग रहे हैं तो कैन का यूज कर लिया। यदि सेंटेंस ऐसे हो, आप अकेले हैं, गाड़ी खराब हो गया, तो आप बोलते हैं क्या मैं मैकेनिक को बुला लूं? तो कहने का मतलब अपने आप से एक तरह से एडवाइस दे रहे हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा शुड आई कॉल इन अ मैकेनिक, शुड आई कॉल इन अ मैकेनिक। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ है यहाँ पर। इसका मतलब होता है रद्द करना, खत्म करना, मीन्स टू कैंसल। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, खराब मौसम की वजह से एग्जाम खत्म कर दिया गया। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा द एग्जामिनेशन वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ बैड वेदर, द एग्जामिनेशन वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ बैड वेदर। नेक्स्ट सेंटेंस, बंदी कल खत्म हो जाएगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड ऑफ टुमारो, द स्ट्राइक विल बी कॉल्ड ऑफ टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या सरकार इस कानून को रद्द करेगी, या क्या सरकार इस कानून को खत्म करेगी? तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा विल द गवर्नमेंट कॉल ऑफ दिस लॉ, विल द गवर्नमेंट कॉल ऑफ दिस लॉ। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब को, कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है याद करना किसी चीज को या किसी पर्सन को, जैसे कि मेरा तोता जो सुनता है उसे याद कर लेता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा माई पैरट कॉल्स अप व्हाट इट लिसन्स, माई पैरट कॉल्स अप व्हाट इट लिसन्स। लिसन्स की जगह हियर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर कॉल अप का यूज रिमेंबर की जगह कर सकते हैं आप, मीन्स जहाँ पर रिमेंबर का यूज करते हैं वहां पर आप कॉल अप का यूज कर सकते हैं एडवांस इंग्लिश में। नेक्स्ट सेंटेंस है वो अपनी बचपन की यादों को याद कर रहा था। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा he was calling up the memories of his childhood, he was calling up the memories of his childhood। नेक्स्ट सेंटेंस, उस हादसे के बाद वो अपनी बीती जिंदगी के बातों को याद नहीं कर पा रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए आप क्या कहिएगा he is not able to call up his past events। दोस्तों, इस वीडियो में यही तक, और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब को हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, मीन सेकंड पार्ट में देखेंगे। इसी जुड़े मैं आपको 2 सेंटेंसेस देता हूं, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। If you make any mistake, then I'll correct it. Thank you for watching my video and do not forget to share this video.